रोटी वाले चिमटे का ये अनोखा इस्तेमाल यकीनन आज से पहले बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रोटी वाले चिमटे का एक ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा बताऊंगी जो आज से पहले ना आपने कभी देखा होगा और ना ही सुना होगा। इसके साथ साथ बहुत सी मज़ेदार सी और यूनिक सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से फ़ायदा उठाना है तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। जैसा कि आप लोगों को पता है जी कि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और गर्मियों के आते साथ ही हमारे घर में कुछ बिन बुलाए मेहमान यानी कि मच्छर जो हैं वो आ जाते हैं। हम लोग चाहे कॉइल्स लगा लें, चाहे स्प्रे कर लें या जो मर्ज़ी कर लें, भाई ये हमारा जीना हराम कर देते हैं, चाहे हम किचन में काम कर रहे हो। और स्पेशली जब पूरा दिन काम करने के बाद थक हार कर जब हम सोने लगते हैं ना जी, तो ये मच्छर जो हैं हमें आकर तंग करते हैं और इनकी वजह से बहुत सी बीमारियाँ भी लग सकती हैं। डेंगू और इस तरह की बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियाँ आजकल आम हो रही हैं। हम लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। तो आज मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त सी चीज़ बताऊंगी जिससे आप लोगों के घर से क्या, आपकी गली से भी मच्छर जो है गायब हो जाएंगे, कभी आपको नज़र नहीं आएंगे। ये टिप जो है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे, घर में मौजूद चीज़ों से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो जिस इस चीज़ के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हर घर में ही अवेलेबल होती है। आप लोगों ने क्या करना है कि एक छोटी चम्मच के करीब चाय की पत्ती और उसमें आप लोगों ने आधा चम्मच के करीब जो है टूथपेस्ट शामिल करनी है और उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इतनी ये पावरफुल चीज़ है ना कि आप लोग इसे आजमा कर देखें। बहुत सारे लोगों को जो है ना कॉयल वगैरह से मसला होता है, जिनको डस्ट एलर्जी का प्रॉब्लम होता है ना, तो वो कॉयल की स्मेल से उनकी तबीयत ख़राब होती है। लेकिन आप लोग यकीन करें, हमारे घर में भी बहुत से लोगों को ये मसला है, लेकिन इस दिए को जलाने के बाद, इस चीज़ को जलाने के बाद बिल्कुल भी किसी को मसला नहीं हुआ, ना ही उसकी स्मेल चढ़ी, ना ही तबीयत ख़राब हुई। तो आप लोग इसको ज़रूर घर में ट्राई कर सकते हैं और मच्छरों से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी कि मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स कर लेने के बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ले लेनी है कॉटन, और कॉटन की आप लोगों ने उस तरह से बत्ती बना लेनी है जिस तरह हम दिए को चलाने के लिए बनाते हैं। अब बना लेने के बाद आप लोगों ने ये जो मसाला तैयार किया है मच्छरों को मारने के लिए और इनको ख़त्म करने के लिए, इस मसाले को आप लोगों ने जितना ज़्यादा हो सके इस रुई के ऊपर लगा देना है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको किसी भी ऐसे बर्तन में डाल लेना है जो कि आप लोगों ने यूज़ ना करना हो। आपके पास एक्स्ट्रा कोई बाउल पड़ा हो, ट्रांसपेरेंट, जो भी आपके पास हो वो आप लोग ले लें। और उसके बाद आप लोग उसमें शामिल कर दें तेल। तेल आप कोई भी शामिल कर सकते हैं, सरसों का डाल लें, कुकिंग ऑयल डाल लें। भाई हमने इससे कोई फ़ायदा तो हासिल नहीं करना ना, अपने सरों में तो नहीं इसको लगाना, हमने सिर्फ इससे मच्छर को ही भगाना है। तो आप लोग कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग इस रुई के ऊपर जो है अच्छे तरीके से तेल लगा लें। आप लोग यकीन करें, इससे आप लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, मच्छर जो है आपके कमरे में आएंगे नहीं। इसको इस्तेमाल का मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताती हूँ जिससे आप लोगों को 110% रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये ज़बरदस्त सी चीज़ जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप लोगों ने इसको चला लेना है। किस तरह से इसको यूज़ करना है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन उससे पहले जी आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती चलूँ कि आज की जो वीडियो ना स्पेशली मैंने गर्मियों के हवाले से बनाई है। आगे चल के भी जितनी टिप्स मैं आप लोगों को बताऊँगी ना, स्पेशली गर्मियों में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं और आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने वाली हैं। और ख़ास करके चिमटे वाली जो टिप है ना, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और अमेजिंग है। होप सो आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ की अच्छे से समझ आ सके। तो भाई इसको आप लोगों ने यूज़ कैसे करना है, जिस कमरे में आपने सोना है तो आप लोग क्या करें, इसको आधा घंटा पहले जो है कमरे का दरवाज़ा बंद करें और इसको जला कर रख दें। खुद कमरे में ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद जो है आधे घंटे के बाद आप लोग इसको बंद कर दें और उसके बाद आप पंखा चलाकर जो है आराम से सो जाएं। तो आप लोग देखेंगे कि बिल्कुल भी मच्छर आपको तंग नहीं करेंगे। इसके अलावा आप लोग इसे अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मैं आप लोगों को बताऊं, आज ना मैं अपने किसी काम से सुबह 10 बजे बाहर चली गई और जब मैं बाहर गई ना, तो भाई धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, सूरज की जो रेडिएशन है सीधा मुंह के ऊपर पड़ रही थी। और जब मैंने घर आके शीशे में अपना चेहरा देखा ना, तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा चेहरा है। इतनी ज़्यादा सख्त टैनिंग हो गई थी। तो भाई आप लोग कोशिश किया करें, जो लोग बाहर जाते हैं, काम करने वाली ख़वातीन हैं, मर्द हैं, वो घर से निकलने से पहले अपनी स्किन को जो है ना वो सनस्क्रीन लगा लिया करें और साथ में जो है ना पानी अपने साथ ज़रूर रखा करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी फैल रही हैं। अच्छा चलते हैं जी अपनी मेन टिप की तरफ। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग ऑफिस जाते हैं ख़वातीन स्पेशली और यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हैं, वो ख़वातीन जो है अपने साथ बैग में अपनी कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लोशन, क्रीम, सनस्क्रीन और इस तरह के पेपर सोप वगैरह रखती हैं। लेकिन हमारा बैग इतना बड़ा नहीं होता जितनी ये हमारी प्रोडक्ट्स की डब्बियाँ। अब ये सारी चीज़ें हमें चाहिए भी होती हैं। अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं तो भई आपको अपनी सारी चीज़ें साथ रखनी पड़ती हैं। लेकिन वही अब हम इसको
मैनेज कैसे करें, इतनी बड़ी बड़ी डब्बियाँ हम कैसे लेके जाएँ। तो ये परेशानी इंशाल्लाह आपको आज के बाद देखने को नहीं मिलेगी। आप लोगों ने बस सिंपली करना ये है कि जब भी आप बाज़ार से कोई पिज़्ज़ा मंगवाएं, कोई बर्गर मंगवाएं, तो उसके साथ इस तरह की छोटी छोटी सी डब्बियाँ आती हैं सॉस वाली। तो भाई हम सॉस यूज़ करते हैं और डब्बी उठा के हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो भाई आप लोगों ने फेंकना नहीं है, थोड़ा सा काम ये कर लेना है कि इन डब्बियों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। 5-6 डब्बियाँ अपने पास रख लें। एक डब्बी में ये देखिए जिस तरह मैंने पेपर सोप डाल लिया, एक में मैं फेस वॉश डाल लूँगी, लोशन डाल लूँगी। तो इस तरह से आप लोग जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स है बिल्कुल छोटे छोटे कंटेनर्स में है जो है वो आप इसको शिफ्ट करके अपने साथ बैग में रख सकते हैं। बहुत कम जगह भी लेगा और आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और मज़ेदार सी टिप बताऊँ, वो डब्बी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे आइडिया दे देती हूँ। ये जो हमारे पास ड्रॉप्स होते हैं कई दफ़ा कानों वाले, आँखों वाले, ये हम थोड़ी थोड़ी देर यूज़ करते हैं, या फिर जो अर्के गुलाब वाले ड्रॉप्स होते हैं तो वो डिब्बियाँ जो हैं फालतू ही पड़ी होती हैं। तो आप वॉश करके ना तो उसमें भी अपने सनस्क्रीन को या फेस वॉश को डाल कर रख सकते हैं। वो भी बहुत कम जगह लेगा और आपके बैग में फिक्स भी आ जाएगा। तो आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर फॉलो करके देखना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तेज़ पत्ता भाई बिरयानी में डाला जाता है खुशबू के लिए, इसके अलावा कौरमे वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका जो इस्तेमाल आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, यकीनन आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा। और इसके इस्तेमाल से आप लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा ना कि भाई आप लोग खुश ही हो जाएंगे। तो जी आप लोगों ने करना ये है कि तेज़ पत्ता आप लोगों ने 1 से 2 अदद ले लेने हैं, और उसके साथ साथ हमें चाहिए 1 अदद कागज़। कोई भी कागज़ आप लोग ले सकते हैं, और उसको आप लोगों ने जो है ना कागज़ में लपेट देना है पत्ते को। जब तक मैं इसे लपेट रही हूँ, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और वीडियो को कोई भी हिस्सा पसंद आए, कुछ भी सीखने को मिले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और कमेंट करके मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तेज़ पत्ते को मैंने कागज़ में लपेट कर रख लिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर मिट्टी की हांडी का क्या काम। तो आप लोगों को पता है कि जो देहात है, गांव है, उसमें जो है खाना मिट्टी के बर्तनों में तैयार किया जाता है, और तभी उसमें इतनी ज़्यादा लज्जत होती है और जायका होता है, और खाना खाने का भी मज़ा आता है। आजकल शहर में भी इसको कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका ट्रेंड जो है लोग छोड़ते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना खाने में वो लज्जत नहीं रही। हम लोग प्रेशर कुकर में खाना पका लेते हैं, लेकिन खाना उसमें गलता है, पकता नहीं है। तो आप लोग भी कोशिश करें ज़रा अपने घर में एक मिट्टी की हांडी ला कर रखें, और वैसे भी मिट्टी के बर्तन घर में रखना सुन्नत है। तो आप लोग क्या करें जी कि एक हांडी ला कर रखें और उसमें एक दफ़ा खाना पका कर देखें। आप लोग यकीन करें उसके बाद आप लोगों का कभी दिल नहीं करेगा कि आप लोग नॉर्मल बर्तनों में पका हुआ खाना खाएं। तो अच्छा, मैं आप लोगों को मेन टिप का बता देती हूँ कि भाई मिट्टी के बर्तन तो मैं अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन एक जो मसला होता था ना कि मिट्टी के बर्तन में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने निहारी बनाई है या कोई इस तरह का सालन बनाया है, तो जो उसकी स्मेल होती है ना, खुशबू होती है, वो इस बर्तन में रह जाती है। चाहे आप लोग इसे जितना मर्ज़ी साबुन से धो लें या जिस मर्ज़ी चीज़ से वॉश कर लें, इसकी स्मेल जो है इसमें से जाती ही नहीं। और उसके बाद अगर आप लोगों ने उसी बर्तन को किसी मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, दूध बॉयल करने के लिए या फिर खीर वगैरह बनाने के लिए, तो होता ये है कि जी इस बर्तन में से आ रही होती है स्मेल, और हमारी पूरी चीज़ का जो है ना वो टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो भाई आज के बाद आप लोगों ने इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप लोगों ने क्या करना है जी कि कड़ी पत्ता सॉरी जो तेज़ पत्ता है, इसको आप लोगों ने कागज़ में रख कर इस तरह से जला लेना है, और जला लेने के बाद आप लोगों ने इसको इस हांडी में डाल लेना है और थोड़ी देर के लिए हिलाना है। तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इससे इसकी जो खुशबू है, स्मेल है सालन की, वो निकल जाएगी और आपकी हांडी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी। मैंने तो अपने घर में मिट्टी का घड़ा भी रखा हुआ है, और हम लोग पूरी गर्मियाँ जो है फ्रिज वाला पानी बिल्कुल नहीं पीते, बर्फ़ वाला घड़े का ठंडा पानी पीते हैं, जिससे हमारे गले भी नहीं ख़राब होते। तो आप लोग भी एक दफ़ा ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जी गर्मियों का एक और जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, ये प्रॉब्लम जो है ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहती थी। इसके हवाले से मैंने पहले भी बहुत सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं, लेकिन आजकल के मौसम के हवाले से मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बताने लगी हूँ, जिससे जो है ना मेरी डॉक्टर से जान छूट गई है। तो वही अक्सर होता ये है कि गर्मियों की वजह से हमारे मुँह में छाले निकल आते हैं, हमारी ज़ुबान पर छाले निकल आते हैं, मुँह जो है हमारा ख़राब हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, और हम लोग जो है डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। कभी हम लोग सोमोजेल लगा रहे होते हैं, कभी हम कौन सी ट्यूब, कभी क्या, लेकिन वही उससे मुझे तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैंने गर्मियों में ये टिप यूज़ की। आप लोग भी इस टिप को यूज़ कर सकते हैं, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो भाई आप लोगों ने कोई दवाई नहीं खानी, कोई क्रीम नहीं लगानी, आप लोगों ने एक काम ये करना है कि ताज़ा पुदीना आजकल इतना सस्ता हुआ है, 20 रुपये की ये गट्ठी है जो मैंने सामने तोड़ कर रखी हुई है, ये आप लोगों ने ले लेनी है। साफ़ सुथरे अच्छे से पत्ते, इसको आप लोग तोड़ के रख लें धो के। और साथ में जो है आप लोगों ने लेना है अनारदाना। अनारदाना भी इतना महंगा नहीं आता, सस्ता सा ही ये चीज़ है। तो आप लोगों ने बस ये 2 चीज़ें ले लेनी है,
और इसको आप लोगों ने थोड़े से पानी में डालकर अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको ब्लेंड कर इसकी चटनी बनाकर रख लेनी है। आप लोगों ने इसमें हरी मिर्च और धनिया ऐड नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने पुदीना और अनारदाना ऐड करना है। और उसके बाद आप लोग जब भी खाना खाएं, चाहे आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, बस उसके साथ आप लोग थोड़ी सी इस चटनी को इस्तेमाल करें। आप लोग दही में मिलाकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसे भी आप लोग चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, दूसरी चीज़ ये कि इससे जो है ना आपका मैदा डिस्टर्ब नहीं होगा, इससे आप लोगों के छाले जो हैं चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे। आप लोग इन देसी चीज़ों को आजमा कर देखें तो आप लोगों की दवाइयों से यकीन करें आप लोगों की जान छूट जाएगी। इसके साथ साथ जो है पुदीना जो है आपकी रंगत को भी निखारता है, आपकी स्किन को फ्रेश करता है, ग्लो देता है। तो ये चटनी आप लोग बनाकर खाएं, खाने का भी जो है मज़ा दोबाला हो जाएगा और साथ साथ जो है आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे और ना ही आपको छाले निकलेंगे। मुझे तो इस टिप ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। आप लोग यूज़ करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये टिप कैसी लगी और आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं। मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि मैं वो टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिससे आप लोगों के जो है डेली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो सके। उन बेकार चीज़ों का आप लोगों को यूज़ बताऊँ जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल हों ईजी, और महंगी चीज़ें आपको ना ख़रीदनी पड़े, पुरानी चीज़ों को आप कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे आइडियाज़ को आप लोग भी अपने घर में यूज़ किया करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो इसी तरह की एक टिप ये भी है कि भाई हमारे घर में कुकिंग ऑयल तो यूज़ होता ही है, किसी के घर में कुकिंग ऑयल यूज़ होता है, किसी के घर में घी यूज़ होता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या यूज़ करते हैं और क्या चीज़ अच्छी होती है सेहत के लिए। तो यहाँ पर जो है ना कुकिंग ऑयल या घी जो भी हम लेके आते हैं उसके पैकेट जो है इस तरह के डब्बे में होते हैं। अब ये डब्बा जो है ना काफ़ी मजबूत सा होता है, लेकिन हम लोग जो है क्या करते हैं ऑयल के पैकेट निकाल कर इसमें से यूज़ कर लेते हैं और इस डब्बे को जो है ना हम बेकार समझकर एक साइड पर फेंक देते हैं या हम लोग रद्दी वाले को बेच देते हैं। लेकिन ये डब्बा जो है ना हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर सकता है। वो किस तरह चलें देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि एक साइड से तो डब्बा जो है वो बंद ही होता है, जो ऊपर वाली साइड है जहाँ से हमने खोल कर ऑयल के पैकेट निकाले होते हैं वहाँ पर आप लोगों ने जो है ना टेप लगाकर इसको अच्छे तरीके से लॉक कर देना है। डबल आप लोग लगा दें टेप ताकि डब्बा जो है ना वो खुले नहीं। अब उसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल इसके दरमियान वाली साइड से जो है ना मार्कर के साथ आप लोगों ने इस पर निशान लगा लेने हैं बिल्कुल सीधे स्केल से। अब हमने क्या करना है कि कैंची की मदद से इस डब्बे को जो है ना हमने आधा आधा कर लेना है। ये थोड़ा सा हार्ड है, अगर आप लोग के पास कटर है तो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं कैंची से ही काट रही हूँ। थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, चले हम इससे काट लेते हैं। अभी आगे चल के भी जो टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ना, आप लोग यकीन करें आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, देखते रहना है ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ की अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर देखिए जी 5 मिनट की मुशक्क़त के बाद जो है ये डब्बा फाइनली आधा हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इसका यूज़ बताती हूँ। इतना ज़्यादा आप लोगों का एक मसला दूर होने वाला है ना कि आप लोगों को भी देख के आप भी कहेंगे कि वाकई सही कह रही हो। तो यहाँ पर ना आप लोगों ने देखा होगा कि मेकअप की चीज़ें हम लोग जितनी मर्ज़ी समेट लें, हम अपनी ड्रेसिंग पर रख लें, अलमारी में रख लें, लेकिन जो हमने डेली चीज़ें यूज़ करनी होती है ना, जैसे हमने फटाफट कहीं जाना है, स्कूल कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है या इसके अलावा ऑफिस वगैरह जाना है, तो भाई अब हमसे नहीं होता कि ब्यूटी बॉक्स खोलें या फिर हम लोग जाकर अलमारियों में से चीज़ें निकालें। हमें चीज़ें ना थोड़ी सी उसी टाइम चाहिए होती हैं जो कि हमें कैजुअल मेकअप के लिए। तो अब उसके लिए बार बार अलमारी खोलना ये मुश्किल लगता है हमें। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह के एक डब्बे में जो है अपनी चीज़ें डाल कर रख लें और फटाफट से जब भी आपने इसको यूज़ करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, आपको जो है मुश्किल नहीं होगी। दूसरी और सबसे बड़ी परेशानी, भाई बच्चों को जितने मर्जी ज्योमेट्री बॉक्स लेके दे दो, जितनी मर्जी उनको स्टेशनरी लेकर दे दो, लेकिन उनकी चीज़ें गुमे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चों के कमरों में चले जाओ तो कहीं पे कलर गिरे हुए होते हैं, कहीं पे मार्कर, कहीं पेंसिल, कहीं रेजर। जितने मर्जी आप लोग पेंसिल बॉक्स रख लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन ये बच्चे जो हैं चीज़ों को बिगाड़ कर रख देते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि इस तरह का एक बड़ा सा डब्बा ये ले लेना है ऑयल वाला और इसमें आप लोगों ने बच्चों की चीज़ों को डाल देना है। तो इससे ये है कमरा भी आपका ऑर्गेनाइज रहेगा, चीज़ें घूमेंगी भी नहीं और आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा आइडिया भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देसी घी तो भाई हर कोई ही बनाता है, दूध के ऊपर से मलाई उतार कर देसी घरों में तो भाई ये बनाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग घर में देसी घी बनाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ना देसी घी बनाने के बाद आप लोगों को पता है कि इस तरह की लस्सी जो है इसमें से निकलती है। कुछ लोग जो है इसको पीने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ लोग जो है ना इसको बालों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली पुराने दौर में जो है ना लोग बालों को धोने के लिए लस्सी का इस्तेमाल करते थे और आप लोग यकीन करें उनके बाल इतने ज़्यादा लंबे होते थे, घने होते थे, मजबूत होते थे। अगर आप लोग अपनी माओ को देखें या अपनी दादी नानी को देखें ना तो उनके बाल जितने मजबूत होते हैं ना, हमारे बाल भाई वैसे नहीं हो सकते। हम चाहे जितने मर्जी केमिकल वाले शैम्पू लगा लें या लाखों के ट्रीटमेंट करवा लें, ये बात तो है। तो भाई इस लस्सी को आप लोग इस तरीके से बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों को इसका थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ बताऊँगी कि अगर लस्सी आप लोगों के पास
बची हुई है, आप लोगों ने उसको पीना नहीं है, उससे बाल नहीं धोने, आप लोगों के पास बच गई है, एक्स्ट्रा है या ख़राब हो गई है, तो भाई इसे आप लोग ज़ाया ना करें। ये चीज़ जो है ना एक और चीज़ को भी नरिश कर सकती है, और वो क्या है, हमारे प्लांट्स। चाहे आप लोगों के घर में एलोवेरा का पौधा है, चाहे किसी फूल का पौधा है, किसी फल का पौधा है, किसी भी पौधे के लिए जो है ना ये लस्सी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें कैल्शियम होता है भरपूर मिकदार में, जो कि आपके पौधों को जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने में मदद देता है। यहाँ पर मेरे पास लीमू का पौधा लगा हुआ है और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा भी हो गया है, तो इस पर जो है मैं इसको अच्छे तरीके से स्प्रे कर रही हूँ। इससे इसके पत्ते भी खिले खिले रहेंगे, झड़ेंगे भी नहीं, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखेगा, और आपकी ये वेस्ट चीज़ इस्तेमाल भी हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप लोगों को अभी तक की कोई भी टिप पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो जी, बोतल के ऊपर शॉपर पहनाने का एक ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा है ना भाई, जिससे आप लोगों की बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी और आप लोगों के घर का कचरा सिमट जाएगा। आप किस तरह से चलें देख लेते हैं। तो भाई आप लोगों ने करना ये है कि कोई भी बोतल आपके पास हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक वाली है, चाहे पानी वाली है, कोई भी बोतल आपके पास हो ना लंबी सी, वो आप लोगों ने ले लेनी है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपके किचन में जो इतने सारे शॉपर होते हैं ना, जिसमें आप लोगों के बाज़ार से चीज़ें आती हैं, तो वो आप लोग रख लेते हैं कि भाई किसी काम आ जाएंगे शॉपर, या फिर हम इसको नहीं फेंकते। और अगर हम फेंकते हैं कभी गलती से, और हमें जब चाहिए हो तो शॉपर मिलते नहीं, तो फिर बड़ा गुस्सा चढ़ता है। और ये शॉपर जो है ना बहुत ज़्यादा फैले फैले अच्छे नहीं लगते, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ये टिप बता रही हूँ। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, चाहे आप लोगों के पास 10 शॉपर हैं, 20 शॉपर हैं, जितनी मर्जी हैं, आप लोगों ने सारे के सारे जो है ना इस तरह से सीधे करके इस बोतल के ऊपर पहना लेने हैं। और पहना लेने के बाद आप लोगों ने इसको किसी भी दीवार पर टांग देना है, और नीचे से इसको जो है ना ये कैंची की मदद से थोड़ा सा काट लेना है, जैसे मैंने पीछे भी काटा है। अब इससे क्या होगा, ये शॉपर आप लोगों ने सीधे सीधे फैलाए होंगे, तो आप लोग जो है ना ईजीली इसमें से शॉपर्स को निकाल सकते हैं। जैसे टिश्यू बॉक्स होता है ना, उसमें से आप लोग एक टिश्यू आसानी से निकाल लेते हैं, ना ही ज़्यादा फैलावा बनता है और ना ही जो है चीज़ें बुरी लगती हैं। तो इसी तरह से आप लोग जो है अपने शॉपर्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दांतों के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बता देती हूँ कि खजूर की गुठली का इस्तेमाल करते हुए आप अपने दांतों को कैसे साफ़ सुथरा और मजबूत बना सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आप लोगों ने करना ये है कि खजूर की गठलियों को आप लोगों ने जो है चूल्हे के ऊपर रख कर अच्छे तरीके से जला लेना है। 5 से 10 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको जला लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना है। और आप लोग इसे दांतों के लिए अगर इस्तेमाल करें, वैसे तो इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दांतों के लिए बता रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन पाउडर बनाना है। और पाउडर बनाने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से छान लेना है, ताकि इसमें कोई मोटी चीज़ ना रहे। तो ये दांतों की पिलाहट को ख़त्म करने के लिए इतनी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है ना कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी कि 3 गुठलियों से जो है इतना ज़्यादा पाउडर बन गया है। अब मैं आप लोगों को इसका यूज़ बताती हूँ कि भई आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है। तो सिंपली जब आप लोग दिन में 2 मरतबा ब्रश करते हैं ना, सुबह और शाम, पहली तो बात ये कि दिन में 2 मरतबा ब्रश करने की आदत डालें। इससे आपके दांत जो हैं वो मजबूत रहेंगे, साफ़ रहेंगे, और इसके अलावा जो है ना आप बहुत सी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं जब आपके दांत साफ़ होंगे। तो आप लोगों ने करना ये है कि जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं, उस पेस्ट में आप लोगों ने इस पाउडर को थोड़ा सा शामिल कर लेना है, और शामिल कर लेने के बाद जो है आप लोगों ने इस पेस्ट को यूज़ करना है। आप लोग यकीन करें 5 मिनट आप लोग अच्छे तरीके से ब्रश करें। और एक बात और कि ब्रश हमेशा नरम हाथों से किया करें, कभी भी सख्त हाथों से ब्रश ना किया करें, उससे जो है आपके दांत और मसूड़े डैमेज भी हो सकते हैं। आप लोग यकीन करें, टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, आप लोग ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है भाई। इस चमचे का काम खास करके रमज़ान में होता है, क्योंकि रोज़ पकौड़े समोसे बन रहे होते हैं। वैसे तो आम रूटीन में भी बहुत सारे लोगों के घर में बनते ही हैं, लेकिन जी कुछ टाइम के बाद जो है ना ये चमचा हमें बेकार लगने लगता है, क्योंकि इस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर इसके ऊपर से पेंट उतरना शुरू हो जाता है। तो फिर हम इसे ऑयल वगैरह में यूज़ नहीं करते, क्योंकि इस तरह हमें करना भी नहीं चाहिए, अनहाइजेनिक है, और इससे जो है हमारा खाना ख़राब भी हो सकता है। लेकिन इन चमचों को फेंकना भी नहीं है। इसका मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त सा यूज़ बता देती हूँ। तो भाई अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास स्पून स्टैंड नहीं होता। यहाँ पर जो बर्तनों वाला स्टैंड होता है ना, उसमें स्पून की प्रॉपर जगह नहीं बनी होती, जिसकी वजह से हम लोग स्पून कभी इधर ढूंढ रहे होते हैं, कभी उधर, और पूरा सेट कभी भी पूरा नहीं होता। हमेशा उसमें से 1-2 चम्मच जो है ना गुम हो ही जाते हैं, और बड़ा मसला लगता है कि कभी मेहमान आ जाए ना, तो हम सोच रहे होते हैं कि भाई हमारा 12 का सेट था, 3-4 स्पून कहाँ गए, तो भाई गुम हो जाते हैं। हर घर का मसला है। तो आप लोगों ने आज के बाद क्या करना है कि इस तरह का बेकार आप लोगों के पास अगर कोई चमचा पड़ा हुआ है, तो इसमें आप लोगों ने अपने सारे स्पून को लगा लेना है, चाहे चावलों वाला चम्मच है, कोई भी है। तो ये लगाने के बाद आप लोग अपने किचन की दीवार पर किसी भी कील पर इसको टांग लें, या फिर अलमारी के अंदर आप लोग इसे टांग लें। तो ये आप लोगों
का एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र घर में तैयार हो गया है, जिसको आप लोग चम्मच वगैरह लटकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटा सा आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अपनी सबसे ज़्यादा अमेजिंग टिप्स की तरफ। चिमटा तो भाई हर घर में ही होता है, क्योंकि रोटी तो पकती है हर घर में, तो चिमटा भी होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जी रोटियां पका कर ना ये चिमटा अक्सर बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से रोटी को ही सही तरीके से ग्रिप नहीं कर पाता, और सम टाइम चिमटे को पकड़ते पकड़ते हमारी फिंगर जो है इसमें आ जाती है, और इतनी गंदी फिर उसमें दर्द होती है ना, और अचानक से जो चोट लगे ना उसमें आप लोगों को पता है कि दर्द भी ज़्यादा होती है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरीके से आप लोग इस चिमटे को घर में ही ठीक कर सकते हैं, इसकी ग्रिप को। तो आप लोगों ने भाई करना ये है कि डबल रोटी के ऊपर से आप लोग रबर बैंड उतार लें। वैसे तो आप लोग बाज़ार से भी जो मिलते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताती हूँ जो भाई आप लोग देसी जुगाड़ करके जो है ना अपना काम निकाल सकते हैं। आप लोग जो है डबल रोटी से के ऊपर से जो रबर बैंड लगा होता है ना वही उतार लें, और चिमटे के बैक साइड पे जो है ना इसको डबल करके पहना दें, तो आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इस चिमटे की ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ये टिप जो थी वो तो चिमटे को ठीक करने के हवाले से थी, लेकिन अब जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। चिमटे भाई इस तरह से जो अब हमारे ख़राब हो जाते हैं तो भाई हम नए खरीद लेते हैं। तो मेरे पास भी जो चिमटा है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, मुड़ तुड़ गया है, तो भाई मैंने सोचा कि इसका मैं क्यों ना कोई ऐसा चीज़ बनाऊँ, ऐसी जुगाड़ करूँ जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो भाई आप लोगों ने करना ये है कि चिमटे को जो है ना दोनों साइड से अच्छे तरीके से ऐसे करके फ़ोल्ड कर लेना है, जिस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा ज़ोर आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन जी इस बेकार चिमटे से जो ऑर्गेनाइज़र बनेगा ना भाई, इससे आप लोगों को बड़ा ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो भाई आप लोगों ने करना ये है कि चिमटे को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। आप लोग मेरे बोलने से ज़्यादा इस चीज़ पे अगर फोकस करेंगे तो भाई आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो भाई हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ये हमारे पास बनकर तैयार हो चुका है मोबाइल का स्टैंड। अब ये टिप ना जी मैंने खुद ही सोची थी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। एक दफ़ा ना मैं किचन में काम कर रही थी, कुकिंग कर रही थी, और साथ साथ जो है मोबाइल पे मैं एक ड्रामा लगा के देख रही थी, और मैंने उसको साइड पे बोतल के साथ रखा हुआ था। कभी जो है ऑयल वाला हाथ मोबाइल पे लग रहा था, कभी छींटे पड़ रही थी, कभी पानी लग रहा था, और अचानक से क्या हुआ कि मोबाइल मेरे हाथ से फिसला। मेरा हाथ ऑयल वाला था और वो सिंक में गिर गया। सिंक में उससे पहले मैंने बर्तन वॉश किए थे, तो मेरे मोबाइल के जो है ना ये साइड पे जो जहाँ पे हम चार्जर लगाते हैं उसमें अच्छा खासा पानी चला गया, और मेरा मोबाइल जो है ख़राब हो गया। तो उसके बाद जी मैंने सोचा कि आइंदा के बाद मैंने मोबाइल को कहीं पे नहीं रखना है ऐसे सिंपल। तो फिर मैंने जो है ना चिमटे से ये स्टैंड तैयार किया, और आप लोग यकीन करें इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। आप लोग एक साइड पर शेल्फ पर इसको बना कर रख दें, ना आपको बार बार हाथ लगाना पड़ेगा, और ना ही जो है ना आपका मोबाइल गिरेगा। इससे जो है ना आप लोगों के पैसों की बचत हो सकती है। मैंने स्टार्ट में बताया था कि इससे आप लोगों के पैसों की बचत हो सकती है। तो जी इसी तरह से, क्योंकि इतने इतने महंगे मोबाइल होते हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है कि हर एक चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और मोबाइल एक दफ़ा ख़राब हो जाए ना तो उस पर अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। मोबाइल एक दफ़ा ठीक करवाने के लिए दे देना हज़ारों रुपये आपके लग जाते हैं, और आपकी लाखों की चीज़ बर्बाद हो जाती है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।